अभी देखिए, हम लोग जो है झारखंड हाई कोर्ट में एक बहाली आया है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको अभी शुरू से इसका एडवर्टाइजमेंट जो है आपको हम दिखाएंगे। इसमें क्या क्या है, क्या क्या पोस्ट है। इसमें देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंसीज एंगेज द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट पोस्ट और कलर पोस्ट के लिए इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द झारखंड ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड के अंदर जितने भी सिविल कोर्ट है उसके अंदर कलर का और असिस्टेंट का ये वैकेंसी आया है, जिस पे आप देखिएगा इसका कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी इस प्रकार दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी का जो है 130 वैकेंसी है और उसमें 4 महिला के लिए रिजर्व किया गया है। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में एससी का जो है 58 वैकेंसी है और उसमें 4 जो है महिला का रिजर्व है। और एसटी ट्राइबल के लिए जो है 143 वैकेंसी है और उसमें से 5 वैकेंसी जो है महिला के लिए रिजर्व है। वहीं BC 1 के लिए 38 है और उसमें से एक जो है महिला पोस्ट के लिए है रिजर्व। और BC 2 में 14 वैकेंसी है और महिला के लिए यहाँ पे देखिएगा 0 जो है रिजर्वेशन है, इसमें महिला का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। वहीं EWS में जो है 27 वैकेंसी है और महिला का रिजर्वेशन इसमें भी नहीं दिया हुआ है। टोटल मिलाकर के इसमें 410 वैकेंसी है। और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हो गया है, जो कि लास्ट डेट इसका 9 मई 2024 तक दिया हुआ है। आगे देखिए, इसका पे स्केल किस तरह से है। नेम ऑफ द पोस्ट जो है असिस्टेंट क्लर्क, असिस्टेंट ऑब्लिक क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड। पे मैट्रिक्स जो है लेवल 4 का है, 7th पे है इसमें 25,500 से लेकर के 81,100 तक। क्वालिफ़िकेशन की बात हम लोग अगर करते हैं तो इसमें जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है ग्रेजुएशन है या इट्स इक्विवेलेंट है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इन इज इसेंशियल, इसमें कंप्यूटर का नॉलेज भी ज़रूरी है, जरूरी बताया है। आगे देखते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा। आप एडवर्टाइजमेंट जब आप इसको देखिएगा, पढ़ने के बाद आपको सारा पता चलेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन या बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन एंड मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ बहुत ज़रूरी बताया है। विथ साउंड नॉलेज टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग स्पीड भी दिया हुआ है 20 वर्ड पर मिनट, है ना। उसी तरह से यहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो है उन लोग का यहाँ पे प्रेफरेंस देगा द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ ग्रुप C। ये सब जो है आपने अगर स्पोर्ट्स के तहत जो है टूरिज्म में या आर्ट्स एंड कल्चर में या स्पोर्ट्स में या यूथ अफेयर में कहीं से आप अगर कोर्स किए हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो द कैंडिडेट मस्ट बी 21 ईयर या एभव 21 या एभव ईयर ऑफ एज बट नॉट मोर देन एज ऑफ 35 ईयर्स इन केस ऑफ अनरिजर्व के लिए यहाँ जो है लास्ट एज जो है 35 ईयर दिया हुआ है। एंड EWS कैटेगरी यानी रिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 35 साल जो है एज दिया हुआ है। 37 ईयर इन केस ऑफ BC 1 एंड BC 2, BC 1 और BC 2 के लिए जो है 37 साल का एज दिया हुआ है।
38 ईयर इन केस ऑफ फीमेल अनरिजर्व EWS BC1 BC2। 38 साल जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कोटा में आती हो या EWS में आती हो या BC1 में आती हो या BC2 में आती हो, फीमेल कैंडिडेट के लिए वो 38 साल एज दिया हुआ है। एंड 40 ईयर्स इन केस ऑफ ST एंड SC कैटेगरी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ST और SC कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक एज दिया हुआ है। 40 साल के अगर अंदर में है आप तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं, भर सकते हैं। एज ऑन 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 तक का आपको ये एज होना चाहिए, 40 साल के अंदर होना चाहिए ST SC के लिए, तब आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। आगे की और हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, द पर्सन विद डिजेबिलिटी PWD विल गेट फर्दर एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 ईयर। PWD के लिए जो है 10 साल का छूट मिलेगा उम्र सीमा में। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का छूट दिया हुआ है अपर एज में। द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस द रिविलेंट सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट जो है शो करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड बेनिफिट ऑफ द सेम शाइल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड। ओनली द कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट इन रिजर्व कैटेगरी शाइल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व। यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर पॉइंट में कि बाहर के जितने झारखंड स्टेट के बाहर जो भी कैंडिडेट रहेंगे झारखंड से बाहर के, वो अनरिजर्व के अंदर आएंगे, वो जनरल कैंडिडेट में गिनती आएगा उनका, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन रिटेन टेस्ट एंड द इंटरव्यू। यहाँ देखिएगा रिटेन टेस्ट भी रहेगा और इंटरव्यू भी रहेगा, उसमें भी आपको जो है मार्क्स दिया हुआ है। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट या क्लर्क इन सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। मतलब इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। आगे देखिएगा, इसमें आपको दिया हुआ है फैसिलिटीज़ फॉर डिजेबल कैंडिडेट्स, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। आगे की और हम लोग देखते हैं तो उसी के लिए सारा सब दिया हुआ है, डिजेबल कैंडिडेट के लिए क्या क्या जो है इसमें है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें देखिए इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो इसमें दिया हुआ है। ए लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट का जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। वहीं जो है ये स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, या तो मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हैं, है ना। उसी तरह से आगे देखिएगा, ए स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का आपके पास अगर प्रोविजनल है या ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो उसका जो है स्कैन कॉपी आपको रख लेना होगा फॉर्म भरते के समय में। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर आप अगर किए हैं कंप्यूटर तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA अगर आप किए हैं तो इसको भी आपको रख लेना पड़ेगा, भरने के समय में वहाँ पे मांगेगा, जो कि 6 महीना का कम से कम होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन। हायर डिग्री इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 6 मंथ का जो है कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए। ये स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेन इन द लेटर नंबर। इतना आपके पास जो है झारखंड राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वहीं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इशू एट द लेवल ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर इन केस सेम इशू एज ऑन 2 जून 2016 एंड ऑनवर्ड। 2 जून 2016 के पहले का नहीं होना चाहिए, 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। वो भी
एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए रेसिडेंशियल। आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है दे दिया है 19 जुलाई 2019 के बाद जो है वो आपका अगर सर्कल ऑफिसर लेवल का भी है तो वो भी यहाँ पे चलेगा। ऐसा जरूर नहीं है कि एसडीओ का ही चलेगा, यहाँ और दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा वहाँ पे दिया हुआ है 19 जुलाई 2019। उसके बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट सीओ लेवल का है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। वहीं आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ भी दिया हुआ है 25 फरवरी 2019 के बाद का जो है वो एसडीओ लेवल का, डीसी लेवल का, एसडीओ लेवल का, है ना, ये होना चाहिए। या तो फिर जो है सीओ लेवल का भी होने से काम चलेगा। देखिए यहाँ और में दिया हुआ है 25 फरवरी 2019 में सर्कल ऑफिसर इन केस ऑफ सेम इज इशूड ऑन इतना, मतलब सीओ लेवल का भी चलेगा लेकिन 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। ये स्कैन कॉपी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। ये स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, फॉर्म भरने के समय में यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिजेबिलिटी कैंडिडेट अगर हैं तो उसके लिए भी यहाँ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। गेम्स एस स्पोर्ट्स अगर आपके पास ये है तो ये सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सब सारा डालना पड़ेगा। ये स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, कहीं अगर आप काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो का साइज़ जो है और आपका और सिग्नेचर का क्या साइज़ है ये सारा दिया हुआ है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका जो है कितना की से कितना केबी होना चाहिए ये सारा जो है इसमें दिया हुआ है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है, इसको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको 500 लग रहा है जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, BC1, BC2 इन लोग के लिए। बाकी ST और SC के लिए 125 रुपया रखा गया है फॉर्म का फीस। डिटेल्स विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट जो है कैसे करना है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, UPI से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी सर्कमटेंस, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ है इम्पोर्टेंट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ टू बी फाइल्ड अप इन इंग्लिश में ही सारा भरना है। आगे इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग देखिएगा तो इसका हम लिंक भी दे देंगे, तो सारा इसमें आपको दिख जाएगा क्या क्या है, ठीक है। देखिए बाकी जो मेन जो बातें थी वो हमने आपको बता दिया। देखिए इसका जो है हम लिंक दे देंगे एडवर्टाइजमेंट का। बाकी इधर का जो है ये सब है। अब आप लोग को एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें अच्छा इसमें देखिए एग्जामिनेशन का सिलेबस भी दिया हुआ है। देखिए रिटेन टेस्ट है उससे 90 मार्क्स का आएगा, ड्यूरेशन है 2 आवर दिया हुआ है। क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व के लिए देखिए अनरिजर्व BC1, EWS, BC2 के लिए 40% लाना अनिवार्य है एंड SC एंड ST के लिए 30% लाना अनिवार्य है। वहीं कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, उसमें भी क्वालिफाइंग नेचर क्वालिफाई करना है, 5 मिनट का टेस्ट होगा। उसमें जो है आपका टाइपिंग मांगेगा 100 वर्ड्स एट द रेट ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड, है ना। वहीं इंटरव्यू है वो भी है 15 मार्क्स का है, 5 मार्क्स फॉर ऑल कैटेगरी, 5 मार्क्स जो है सभी सारे कैटेगरी को मिलेगा इसमें। और सारा ये इसमें सिलेबस दिया गया है, क्या क्या आपका एग्ज़ाम में आएगा वो सारा सिलेबस जो है इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। फिर धन्यवाद। आगे हम लोग जो है एक वीडियो डालेंगे जिसमें कैसे फॉर्म भरना है उसका भी हम लोग एक वीडियो इसमें डालेंगे। धन्यवाद।